भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी का करावल नगर इलाके में एक जनसभा में भव्य स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी मनोज तिवारी का बड़ी फूलमाला पहनाकर क्षेत्र की जनता भव्य स्वागत कर रही है। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जितेंद्र बंसल के द्वारा किया गया। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि किस तरीके से मनोज तिवारी हाथ जोड़कर क्षेत्र के लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील भी कर रहे हैं। जिसने घर घर में गैस भिजाया कुछ मोदी को लेना है। माइक में मत बोलिए, थोड़ा सा एक सवाल ज्यादा हो जाए। दोनों हाथों पर जिसने भारत का गर्व बढ़ाया, चांद पे भारत को पहुंचाया, धारा 370 हटाया, जिसने राम मंदिर बनवाया, जिसने सेना को राफेल दिलाया, दुश्मन के घर घुसकर मारा। संदेश जाएगा। अब कहने को बचा क्या है, एक तरफा कमल खिल रहा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से दुनिया के अंदर लोकप्रियता बढ़ी है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात पर गर्व करता है कि हमारे बच्चों पे अगर मुसीबत आई यूक्रेन रूस रशिया के युद्ध में, तो वहाँ का युद्ध रुक जाता है और हमारे बच्चे सुरक्षित आते हैं, अभिनंदन सुरक्षित आते हैं। देश की सीमाएं मजबूत हुई हैं, हाईवेज बने, बिजली और सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा का काम हुआ है। पूरा भारत दुनिया के सामने आज एक ताकतवर देश के रूप में खड़ा है। और जहां तक बात देश की और यह चुनाव की है, तो मनोज तिवारी जी का कद बहुत बड़ा है उनके सामने, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि हम मस्जिद बना देंगे मंदिर को तोड़कर, राम मंदिर को। उस दिन हिंदुओं के मन से एक आह निकली और एक गुस्सा है कि इनकी जमानतें जब्त करनी है, कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने जिस तरह का प्रत्याशी यहाँ उतारा है, जो एक उग्रवादी है, जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, जिसको आईएसआई से फंडिंग हो रही है चुनाव में भी, उसकी जमानत जब्त करने का यहाँ की राष्ट्रवादी जनता ने मन बना लिया है। एक तरफा कमल खिलने वाला है और किसी भी कीमत में जो मुस्लिमों का आरक्षण की बात जहाँ की गई उसको समाप्त करने का भाजपा काम करेगी। पूरी तरह से दलितों का आरक्षण उसको बहाल करेगी। धारा 370 हटी तो उस टाइम जो दलितों का हक मारा जाता था उसको बहाल करने का काम माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी ने किया है। इसलिए पूरे देश की जनता, चाहे पिछड़ा, अगड़ा, दलित, सभी मिलकर के जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो आतंकवादी हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश जैसे लोग जो आतंकवादियों को रिहा करने की बात करते हो, जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश भी जारी कर दिया हो, कार सेवकों पे गोली चलवाई हो, जिन्होंने बहन बेटियों के बलात्कार का समर्थन किया हो, और जो लालू जी जिनका पूरा खानदान जो पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा है, सारी पार्टियां जितने भी बेईमान हैं वो मोदी जी के खिलाफ आज तक उनका कैंडिडेट तय नहीं है। ये दुर्भाग्य इस देश का कि अगर वो लोग, बताइए किसी की बारात हो और वहाँ 20 दूल्हे जा सकते हैं क्या? उनका आज तक दूल्हे ही तय नहीं। बारात में जाने के लिए कोई देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सारे अलग अलग कह रहे मैं बनूंगा, तो ऐसे लोगों को सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। इसलिए देश के लोगों ने तय कर लिया है कि एक तरफा माने मोदी जी को 400 पार से भी ज्यादा हमें सीटें देनी है।